साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, इसलिए साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक स्टेप को समझना है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे किसान भाइयों के विषय में, इसके अलावा महिलाओं के विषय में और पेट्रोल डीजल के संबंध में। इसके अलावा जो हमारा मजदूर वर्ग है साथियों उसके संबंध में क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है बजल्ला सरकार के माध्यम से। दोस्तों संपूर्ण डिटेल देखिएगा और एक एक स्टेप को समझिएगा। वीडियो का टाइटल लेकर के वीडियो को स्किप मत कर देना क्योंकि वीडियो बेहद अहम होने वाला है। सबसे पहले साथियों योजनाओं के विषय में चर्चा कर लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण योजना है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली योजना है लखपति दीदी योजना। साथियों लखपति दीदी योजना को लेकर के हमारी बहुत सारी महिलाओं के तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आते हैं। दोस्तों सारी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का शुभारंभ अब कुछ चंद दिनों में ही होने वाला है, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य गाँव की महिला को इतना काबिल बना देना है ताकि वो कम से कम साल का 1 लाख रुपए तो कम से कम कमा सके, और इसके अलावा यदि उनमें कौशल अच्छी प्रकार से है तो वो कम से कम 3 से लेकर के 4 लाख रुपए भी कमा सकती है। यानी कि साथियों लगभग 6 लाख गांव की महिला को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको मिनिमम 1 लाख रुपए कमाने लायक बनाया जाएगा, और अधिकतम वो अपनी योग्यता के हिसाब से कितना भी कमा सकती है, 3 से लेकर 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख। अब देखिए साथियों इस योजना में किस प्रकार की महिला को लाभ मिलने वाला है और साथियों किस प्रकार के आपको कार्य करने पड़ेंगे, संपूर्ण डिटेल देख लीजिएगा। मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया, यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लेना, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आपको इसमें आपके काम की बात बता देता हूँ। देखिए साथियों ऐसी महिलाएं जो बर्तन बनाना जानती हैं, पबलिंग का काम करना जानती हैं, इसके अलावा खिलौने बनाना, दरिया बनाना, सिलाई करना और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्य यदि महिला जानती है या फिर किसी भी प्रकार का व्यवसाय जानती है तो साथियों उनको उन्हीं के व्यवसाय के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथियों जो हमारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं या फिर जो लिमिटेड कंपनियां हैं उनके अंदर दोस्तों उनको मौका देखने को मिलेगा ताकि वो 20 से लेकर के 25,000 रुपए महीने आराम से कमा सके। इसके अलावा साथियों जो हमारी पढ़ी लिखी महिला है उन सभी के लिए यहाँ पर स्कोप देखने को मिलेगा। जो महिला पढ़े लिखे और जो किसी भी प्रकार का काम नहीं जानती है तो उनको गवर्नमेंट ऑफिसों के अंतर्गत या फिर लिमिटेड कंपनियों की ऑफिसों के अंतर्गत डीओ की यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी जॉब देखने को मिलेगा। साथ में इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनर का भी जॉब देखने को मिलेगा। यानी कि साथियों पढ़ी लिखी महिला को उनकी योग्यता के हिसाब से काम दिया जाएगा, और जो महिलाएं गाँव की है पढ़ना लिखना नहीं जानती है उनको साथियों उनके व्यवसाय के हिसाब से यहाँ पर काम देखने को मिलेगा। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप लोगों से खुद ब खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं साथियों अगली योजना की, जो साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना है लाडली बहना प्रोत्साहन योजना। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आपको 2,000 से लेकर के 2,500 के आसपास मासिक वेतन महिलाओं के अकाउंट में देखने को मिलेगा। साथियों मासिक वेतन आपको 2,000 भी आ सकता है, 2,250 भी आ सकता है और 2,500 भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी गवर्नमेंट की इस योजना के अंतर्गत कितना वेतन निर्धारित किया गया है। साथियों आपको बताना चाहूंगा हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का खुद यह बयान है कि अपने पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत जितने भी योजनाएं महिलाओं के हित के लिए चलाई जा रही है सारी योजना का संचालन मैं राजस्थान के अंतर्गत करने वाला हूँ, जिसमें साथियों सबसे पहली योजना रहने वाली है लाडली बहना प्रोत्साहन योजना, जो कि मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है साथियों, और मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान के अंतर्गत चलेगी। तो दोस्तों ये अपडेट आप लोग के लिए लाडली बहना प्रोत्साहन योजना के संबंध में थी। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोग की अन्य अपडेट के बारे में। साथियों अन्य अपडेट आप लोगों को मनरेगा श्रमिक कर्मों के संबंध में है, यानी कि साथियों जो मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी यदि उनका कोई भी अंग भंग हो जाता है या फिर उनको किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है कार्य करने के दौरान। तो साथियों आप लोग को ध्यान में रखना है, आपको ई पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, जिसके अंतर्गत मनरेगा में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से दुर्घटना बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यदि आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा क्योंकि साथियों ये जो योजना है ना वित्तीय सहायता वाली 2 लाख रुपए तक की, दोस्तों ये योजना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाई गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार में प्रचार प्रसार के अभाव की वजह से यह योजना आम जनता तक नहीं पहुंची है और जो मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिक हैं उन तक नहीं पहुंची है। लेकिन साथियों अभी वर्तमान में हमारे भजनलाल सरकार का ये आदेश आया है कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए और इस योजना से अधिक लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि साथियों अगर आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों आंकड़े ऐसे आए कि लगभग 1 करोड़ लोग मनरेगा के अंतर्गत काम करते हैं, जबकि इस योजना का फायदा मात्र 40 लाख लोगों ने उठाया है। अब जो बकाया 60 से लेकर के 70 लाख लोग हैं दोस्तों इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ई पोर्टल पर जाना और इस योजना से रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब बात करते साथियों आप लोग के अगले पॉइंट की। आप लोग का अगला पॉइंट है 4 लाख पेंशनधारी पाए गए थे फर्जी। जी हाँ साथियों आपको पता होना चाहिए जो हमारे जितने भी पेंशनधारी है, विकलांग पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, वृद्धावस्था पेंशनधारी, उन सभी के लगभग 2 से लेकर के 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही थी। लेकिन साथियों अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि साथियों आपको बताना चाहूंगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से जो
अपडेट आया वो यह है कि 4 लाख पेंशनधारी फर्जी पाई गई है और 4 लाख पेंशनधारियों के इसी आंकड़े को निकालने की वजह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बिजी था, जिसकी वजह से सभी पेंशन धारकों की 2 से लेकर के 3 माह की पेंशन अटकी हुई है। लेकिन अब उस पेंशन को एक साथ रिलीज कर दिया जाएगा। ये साथियों संपूर्ण डाटा है पेंशनधारी के संबंध में कि कितने पेंशनधारी ऐसे थे जो फर्जी पाए गए थे और किस किस टाइप के पेंशनधारी थे। यहाँ पर साथियों आप लोग संपूर्ण डिटेल पढ़ सकते हो। एक एक स्टेप को यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, नोट डाउन कर दिया है। हालांकि साथियों इसके संबंध में मैंने आपको पिछला वीडियो बना दिया था, इसलिए ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अब बात करते हैं साथियों पीएम स्वनिधि योजना की। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना सेंटर की योजना है। इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो छोटे स्तर पर काम करने वाले दर्जी है, मजदूर है, फिर किसान है, विभिन्न प्रकार के कारीगर है, उन सभी को वित्तीय सहायता देना। साथ ही उनको वित्तीय सहायता परसेंटेज के हिसाब से दी जाएगी, यानी कि सबसे पहले 10,000 रुपए उनको वित्तीय सहायता के तौर पे दिए जाएंगे। साथ ही इसके बदले में आप लोगों से कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाएगा, न ही आपका ठेला रखा जाएगा, न ही आपका कोई भी ऐसा उपकरण जो कीमती हो, न ही आपकी जमीन जायदाद। ये साथियों आप लोग के जन आधार कार्ड और आधार कार्ड से 10,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जो कि साथियों 5% पे दिया जाएगा। यदि आप लोग का बिहेव सही होता है, पे करने का व्यवहार सही है, तो साथियों आपको अगली जो पेमेंट मिलेगी वो 20,000 रुपए की मिलेगी। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग का पेमेंट यहाँ पर भी सही होता है, तो साथियों फिर 50,000 से लेकर के 80,000 और 80 से लेकर के 1,20,000 रुपए तक आप स्वनिधि योजना के तहत कर्ज ले सकते हो, ऋण ले सकते हो, जो कि साथियों आपको सबसे कम ब्याज दर पर दिया जाएगा, 5 से लेकर के 7% की ब्याज दर पर। तो साथियों संपूर्ण डिटेल मैंने लिख दिया, यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना है हर गरीब परिवार को मिलेगी पक्की छत। तो देखिए साथियों बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर बीपीएल वाले परिवारों को ही केवल पक्की छत मिलती है, लेकिन एपीएल वाले परिवारों को नहीं मिलती है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों नए निर्णय के अनुसार जो कैंडिडेट एपीएल परिवार से बिलोंग करता है उसको भी पक्की छत यानी कि आवास योजना के लिए पैसे मिलेंगे। लेकिन साथियों उसके लिए एक कंडीशन होगी। साथियों कंडीशन ये होगी, जो कि भी कैंडिडेट पक्की छत के लिए पैसा लेगा यानी कि आवास योजना के लिए पैसा लेगा, साथियों उससे लिखित रूप में ये लिखवा लिया जाएगा कि उसके पास ना तो कोई जमीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई प्लॉट है, बस आवास बनाने के लिए एक छोटी सी प्लॉट है जिसके तहत वो पैसा लेना चाहता है, और उसके पास ना कोई खेत है, ना वो किसान है, बस एक छोटा सा मजदूर है। संपूर्ण डिटेल दोस्तों आप लोगों से लिखित में लिखवाई जाएगी, तब जाके साथियों एपीएल वाले परिवार के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर ये आवास योजना का पैसा मिलेगा। संपूर्ण डिटेल मैं आपको दोस्तों आगे वीडियो में बताता रहूंगा। जैसी आवास योजना चालू होगी साथ ही मैं आपको संपूर्ण डिटेल बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक स्टेप को समझाता रहूंगा। अब बात करते हैं गरीब कल्याण योजना की। तो साथियों गरीब कल्याण योजना के तहत आप लोग के लिए चावल, गेहूं, दाल, सरसों का तेल और शक्कर दिया जाता है। दोस्तों गरीब कल्याण योजना केंद्र की योजना है, लेकिन साथियों इस योजना का फायदा आप लोग तभी उठा सकते हो जब आप लोग के पास नए राशन कार्ड हो। और साथियों नए राशन कार्ड आप लोग के पास वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत होने चाहिए, जो कि साथियों बहुत जल्द बनने वाले हैं, कैंप लगने वाले हैं आप लोगों के गाँव में। जैसे ही कैंप लगे आप लोग को जाना है और दोस्तों वहाँ पर अपना नया राशन कार्ड बनवा लेना है। इस राशन कार्ड को चेंज कर देना, क्योंकि जो वर्तमान में आप लोगों के पास राशन कार्ड है ना, उससे आप लोग सिर्फ राज्य स्तरीय सेवाओं का ही फायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना है 450 रुपए में गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है 450 रुपए में गैस सिलेंडर का उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 1 जनवरी को कर दिया था। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट को 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप लोग ये पात्रता देख लीजिए। यदि आप लोग इस पात्रता को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों जो हमारे कैंडिडेट जिनके पास ऑलरेडी उज्ज्वला का कनेक्शन है, दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूंगा आप लोग अपने पासों की ईकेवाईसी करवा लीजिए। यदि साथियों आप लोगों ने ईकेवाईसी नहीं करवाई तो आपको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लेना। और जिस किसी भी कैंडिडेट के पास उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं है तो आप लोग नया उज्ज्वला का कनेक्शन ले लीजिए। और साथियों नया उज्ज्वला का कनेक्शन आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो शिविर लग रहे हैं ना, उनमें कनेक्शन लेना है, क्योंकि साथियों उन संकल्प यात्रा के शिविरों के माध्यम से जो कैंडिडेट कनेक्शन लिया है उसी को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। अन्यथा साथियों जो कैंडिडेट अपने नजदीकी किसी गैस एजेंसी से कनेक्शन लेता है तो उसको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लगभग 12,000 रुपए की पहली किस्त यानी कि 16वीं किस्त आने वाली है। साथियों वैसे तो इसका नाम 16वीं किस्त है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए पहले आपको 6,000 रुपए दिए जाते थे, उसकी 16वीं किस्त है। लेकिन साथियों अभी आप लोग के 12,000 रुपए हो चुके हैं। दोस्तों 12,000 रुपए हो जाने के बाद आप लोग की पहली किस्त आने वाली है। और साथियों यदि आप लोग की पहली किस्त 4,000 रुपए या फिर इसके आसपास न आए तो दोस्तों आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको पता होना चाहिए। साथियों संपूर्ण डिटेल आप लोग जान सकते हो। पीएम किसान सम्मान निधि में जो किसान भाई अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए जिन्होंने और जिनको पात्रता नहीं पता है, तो साथियों आप लोगों ने टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर लेना और संपूर्ण डिटेल समझ लेनी है, ठीक है ना। तो एक एक अपडेट को समझ लेना, उन लोगों से अच्छे प्रकार से ये लोग बात करते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों अगली योजना की। अगली योजना है फ्री राशन किट योजना। तो साथियों वर्तमान सरकार ने फ्री राशन किट योजना को बंद नहीं किया है। बंद इसलिए नहीं किया साथियों क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जिस कंपनी से फ्री राशन किट का वायदा कर रखा था यानी टेंडर ले रखा था, उसके टेंडर को भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक 1 साल
कंप्लीट नहीं होगा साथियों तब तक आप लोग का ये फ्री राशन किट बंद नहीं होगा। लेकिन साथियों वर्तमान सरकार के निर्देश के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्री राशन किट में जो आपको सामान मिलता था ना, 1 किलो आपको चीनी मिलती थी, चने की दाल 1 किलो चीनी मिलती थी, 1 किलो नमक खाद्य तेल मिलता था, 1 लीटर मिर्ची पाउडर 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम। साथियों अब आप लोग इसमें ऐड कर दिया जाएगा, एक तो तेल ऐड कर दिया जाएगा और इसके अलावा साथियों मसाले ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी अब इस किट वाली योजना के अंतर्गत और भी सामान ऐड कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कहना चाहूंगा आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ये किट बंद नहीं होगी, जबकि साथियों इसमें कुछ ऐड होकर ही आएगा, ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना साथियों प्रसूति सहायता योजना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा प्रसूति सहायता योजना के तहत जो आपको राशि मिलती है वो 21,000 रुपए की राशि तो होती है। आप लोग के घर में यदि लड़की पैदा होती है, तो यदि आप लोग के घर में लड़का पैदा होता है तो 20,000 रुपए की राशि मिलती है। अब साथियों राशि आप लोग को किस्तों में मिलती है, किस प्रकार से मिलती है देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रस्तुति उपरांत मिलती है, यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो साथियों तुरंत आपको 5,000 रुपए 5,000 रुपए पुत्र के जन्म पर मिलते हैं। और बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो 5,000 रुपए मिलते हैं। और बच्चा जब 5 वर्ष कंप्लीट कर लेता है तो 10,000 रुपए आपको तब मिलते हैं जब आपके घर में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। और 11,000 रुपए तब मिलते हैं जब आपके घर में बच्ची पैदा होती है। यानी कि टोटल मिलाकर के साथियों लड़की पैदा होने पर 21,000 और लड़का पैदा होने पर 2,000 रुपया 20,000 रुपए मिलते हैं। अब बात करते हैं किसान कर्ज माफी के बारे में। तो साथियों किसान कर्ज माफी के संबंध में अपडेट यह है कि यदि आप लोग के पास किसान कर्ज का लगभग 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए का किसान कर्ज है, तो साथियों आपको बताना चाहूंगा किसान कर्ज विधेयक राजस्थान के अंतर्गत जल्द से जल्द पारित होने वाला है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने पारित किया था ना, उसमें लगभग 22 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। इसी प्रकार से साथियों राजस्थान में पारित होने वाला है, लगभग 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का माफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कर्ज का, ठीक है ना। यानी कि साथियों आप लोग के संबंध में एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जल्द से जल्द किसान कर्ज विधेयक पारित होगा और साथियों जिसके अंदर 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए किसान कर्जों के माफ कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले पॉइंट की। अगली साथियों खबर आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर के। दोस्तों खबर ये आ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको पेट्रोल पर लगभग 17 रुपए सस्ता आपको पेट्रोल मिलेगा और 12 रुपए सस्ता आपको लगभग डीजल देखने को मिलेगा। साथियों अभी फिलहाल इस अपडेट को लेकर के कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन साथियों अभी जो वर्तमान में सोशल मीडिया में अपडेट चल रही है वो यही चल रही है कि 17 रुपए आपको देखने को मिलेगा पेट्रोल और साथियों 12 रुपए आपको देखने को मिलेगा डीजल। यानी कि सस्ते आपको देखने को मिलेंगे, 17 रुपए सस्ते आपको पेट्रोल, 12 रुपए सस्ते आपको डीजल देखने को मिलेगा। तो साथियों संपूर्ण डिटेल थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। बहुत सारी योजना को मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा साथियों यदि आपके संबंध कोई नई अपडेट आती है, भजनलाल शर्मा जी का कोई नया अपडेट आता है, कोई नया फैसला या फिर कोई नई स्कीम आती है, योजना आती है, तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको योजना का किस प्रकार से लाभ लेना है और इस योजना की पात्रता क्या रखी गई है, आप लोग इस योजना के लिए पात्र है या फिर नहीं है। बस साथियों आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।